मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप एक स्टूडेंट ही हो और आप इस वीडियो पर इसलिए आए हो क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि आखिरकार कैसे सिर्फ एक महीने में अच्छे से पढ़कर आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। इस वीडियो में 4 ऐसे पॉइंट्स यानी कि तरीके बताऊंगा कि जिनको यूज करके एग्जाम में अच्छा स्कोर बना सकते हो। और ये 4 टिप्स इतनी पावरफुल है कि अगर आपने 15 दिन भी फॉलो कर लिया 2 गुना इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं 4 पॉइंट्स। टिप्स नंबर 1, स्टडी मॉर्निंग। हमेशा सुबह में पढ़ो। आपने अपने टीचर और पेरेंट्स से कई बार सुना होगा कि हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर हमारे पेरेंट्स और टीचर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को क्यों कहते हैं? तो देखो, सुबह में पढ़ने में इसलिए अच्छा होता है क्योंकि सुबह का समय एनर्जी से भरा होता है और वातावरण शांत होता है और सुबह के समय हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। इस समय हम जो भी पढ़ते हैं उसको याद करने की 99% तक बढ़ जाते हैं। और आप आज जिन भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए आप भी सुबह जल्दी उठकर पढ़िएगा। टिप्स नंबर 2, स्टॉप स्क्रैमिंग। रटो मत, समझ कर। आपने अपनी क्लास में कई सारे स्टूडेंट को देखा होगा कि जब टीचर्स कुछ याद करने को देते हैं तो क्लास में सभी रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। भाई, चीजों को रटो मत बल्कि उसको समझो। अब यहाँ मेरा समझने से मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को घंटों घंटों तक पढ़ते रहो। नहीं भाई, यहाँ पढ़ी हुई चीजों को समझने से मेरा मतलब है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप जो भी चीज पढ़ते हो उसको रियल लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब आप चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हो तो आपको चीजें 99% तक याद रहती है। लेकिन सवाल आता है जो भी हम पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट करें? तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने साइंस में चैप्टर पढ़ा हो और उसमें आपको क्वेश्चंस दे दिया कि ठोस द्रव गैस की परिभाषा बताइए, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो आप इस चीज को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। कैसे? तो आपको रियल लाइफ की चीजों से कनेक्ट करना है। जैसे आपको ठोस की परिभाषा याद रखनी है तो इसको आप किसी पत्थर और लकड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये होगा कि जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपके माइंड में तुरंत पत्थर और लकड़ी की इमेज बन जाएगी और इसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। टिप्स नंबर 3, जितना आपने पढ़ा है उनको दोबारा से पढ़ो, यानी कि रिवीजन करो। आपने ये लाइंस सुने होगी कि करत करत अभ्यास किए जड़ मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जिस तरह जिम में जाने वाला बॉडी बिल्डर जितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी हेल्थ पर फोकस करता है और जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी उतनी ही स्ट्रांग होती है। ठीक उसी तरह आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, उस पढ़ी हुई चीज का जितना ज्यादा रिवाइज करोगे तो आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। इसलिए रिवाइज करें। अब तक मैंने 3 टिप्स बताई हैं। इन तीनों टिप्स को जब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि टिप्स नंबर 4 को फॉलो नहीं करोगे। इसलिए टिप्स नंबर 4 है डिसिप्लिन। देखो, आपको कोई भी अगर कितनी भी चीजें क्यों ना बताए लेकिन उसका रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करोगे। पता है बहुत से लोग किसी काम से फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस काम को वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ नहीं करते। उनका मन करता है तभी वो काम करते हैं, जब मन नहीं करता है तब वो मजे मारता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कुछ बनने का सोच रखा है तो भाई इसको पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करो, फिर वो पढ़ाई हो या फिर कोई और काम। लोग कहते हैं डिसिप्लिन मजबूरी है, मैं कहता हूँ डिसिप्लिन मजबूरी नहीं, डिसिप्लिन तो लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एग्जाम टाइम में ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बाकी फिर मिलते हैं इसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।